हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मूल अनुपाती सूत्र तथा और सूत्र। इस टॉपिक में मूल अनुपाती सूत्र और अणु सूत्र क्या होता है ये समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई भी यौगिक है, उस यौगिक का एक फार्मूला होता है और उस फार्मूले में बहुत सारे प्रमाण होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल यौगिक है, उसका अगर फार्मूला अगर कहें तो बोलते हैं H2SO4। ठीक है, H2SO4। या ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, तो ये दोनों ही यौगिक हैं और यौगिक का एक एक अणु है। ठीक है, किसी भी यौगिक में बहुत सारे अणु हो सकते हैं, लेकिन एक अणु का जो फार्मूला है वो है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का, और ग्लूकोज का सूत्र, एक अणु का जो सूत्र होगा वो C6H12O6 होगा। ठीक है, तो जो अणुसूत्र है उसको अगर परिभाषित करना तो कुछ इस तरह कह सकते हैं, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की, सभी परमाणुओं की वास्तविक संख्या जो होती है अणुसूत्र कहलाती है। ठीक है, किसी यौगिक में उपस्थित समस्त परमाणुओं की वास्तविक संख्या को अणुसूत्र कहा जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें मूलानुपाती सूत्र की, तो उसको अगर परिभाषित करना हो तो ऐसे कह सकते हैं, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं, समस्त परमाणुओं की जो संख्या होती है वो अगर अनुपात में लिखी हो, अनुपातिक हो, तो उसको मूल अनुपातिक सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो अणु सूत्र और मूल अनुपाती सूत्र जो है उसको अगर लिखना, जैसे ये अणु सूत्र आपको दिखाई दे रहा होगा, ग्लूकोज का अणु सूत्र है। ठीक है, ग्लूकोज का अणु सूत्र, और इसका अगर हम मूल अनुपाती सूत्र लिखना चाहें तो इसका अनुपात लेना पड़ेगा। अनुपात लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे नंबर से डिवाइड करें कि जिससे ये पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक है, 6 नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो 6 कम 6 C1 आएगा, 6 दूना 12 हाइड्रोजन 2 आएगा, और 6 कम ऑक्सीजन 1 आएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं C1H2 और O1 लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2O। ठीक है, ये हमारा मूल अनुपाती सूत्र मिलेगा। ठीक है, ये हमारा अणु सूत्र है और ये हमारा मूल अनुपाती सूत्र है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C अनुपाते H2 अनुपाते O, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, या CH2O लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका एम्पिरिकल फार्मूला या मूल अनुपाती सूत्र है, और इसी में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का तो ये हो जाएगा C6H12O6। ठीक है, कहने का मतलब जो अणुसूत्र होता है, ये अणुसूत्र जो है ग्लूकोज का अणुसूत्र, ठीक है, मूल अनुपाती सूत्र जो है, मूल अनुपाती सूत्र, ठीक है, इसको अगर n नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए मूल अनुपाती सूत्र को, तो क्या बन जाएगा, अणु सूत्र में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अणुसूत्र बराबर कह सकते हैं, अणुसूत्र बराबर कह सकते हैं कि मूल अनुपाती सूत्र इंटू n, या n इंटू मूल अनुपाती सूत्र। ठीक है, तो जो अणुसूत्र है, जो मूल अनुपाती सूत्र है, ठीक है, ये एक दूसरे से संबंधित है। अगर कि जो संख्या है उस संख्या का अगर मूल अनुपाती सूत्र में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह अणुसूत्र मिल जाएगा, जैसे ग्लूकोज के केस में वो। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, बेंजीन की अगर बात करें, बेंजीन की बात करें, बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। बेंजीन एक यौगिक है।
ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, कार्बनिक यौगिक है, और इसका सूत्र होता है C6H6। ये एक अणु का सूत्र है। इसमें अणुओं की संख्या, बेंजीन में अणुओं की संख्या कितनी है? 1 है, C6H6, ठीक है। ये इसलिए इसका नाम हो जाएगा अणु सूत्र, ये बेंजीन का अणु सूत्र हो जाएगा, ठीक है। और इसी में 6 से डिवाइडेशन कर दिया जाए तो C1 और H1, मतलब CH लिख सकते हैं, और जो CH होगा वो क्या हो जाएगा? ये बेंजीन का मूल अनुपाती सूत्र है, मूल अनुपाती सूत्र, ठीक। और इसी में 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ये इसी के बराबर हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि n इंटू मूल अनुपाती सूत्र, ठीक है। तो अणु सूत्र और मूल अनुपाती सूत्र में ये संबंध होता है, ठीक है। अणु सूत्र बराबर n इंटू मूल अनुपाती सूत्र। मूल अनुपाती सूत्र एक अनुपात को, परमाणुओं के अनुपात को प्रदर्शित करता है, जबकि अणु सूत्र जो भी उस यौगिक में उपस्थित जो परमाणु है उसके समस्त परमाणुओं की संख्या को रिप्रेजेंट कर देता है या प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो बहुत छोटा सा टॉपिक था अणु सूत्र और मूल अनुपाती सूत्र, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसको समझे होंगे।